तुम्हारे बस की नहीं है। अगर पूछ लो राहुल गांधी से कि अपने दादा की कब्र पे क्यों नहीं जाता। माँ को वो समाजवादी नहीं मानते जो अब से कुछ साल पहले संसद के बाहर खड़े होकर कहते थे कि मैं क्यों बोलूं भारत माता की जय। 65 साल में कांग्रेस ने जितने एयरपोर्ट बनाए उतने एयरपोर्ट 9 साल में मोदी जी ने बनवा दिए। ये है करारा जवाब। 2010 में कलमाड़ी का घोटाला पकड़ा गया, तब बीजेपी का घोटाला कहाँ था? कांग्रेस के अलावा और पार्टियों के चोर भी तो पकड़े जा रहे हैं। तुम्हारे हैं चोर चोर राहुल गांधी। 30 साल में एक जहाज नहीं आ पाया हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई के लिए। मोदी जी 36 जहाज लेके आ गए अपने 5 साल के कार्यकाल में। कुछ तो किया। इस पर मैं बोलूँगा, यही इन लोगों की गलतफहमी है, यही गलतफहमी है। आप मीडिया वाली आप बता सकती हैं कि 2014 से पहले हमारी सेना के पास कोई जहाज नहीं था। आप बता सकते हैं सारे एयरपोर्ट 2014 के बाद बने, 2014 से पहले एयरपोर्ट नहीं थे, ये लड़ाकू विमान नहीं थे हमारे देश के अंदर। ये सेना का अपमान करते हैं। ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ना, ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ना, ये देश और धर्म दोनों के लिए खतरा है। ये एक एजेंडा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो जो है फ्री के अंदर हमारे लिए बिजली पानी दे रहे हैं। अपने इलाज के लिए 2 बारी या 3 बार बाकायदा केरल जाके इलाज करवा के आए हैं। हिंदुस्तान दिल्ली की जनता के पैसे में 45 लाख रुपए दिक्कत है तुम्हें दिल्ली। ये लोग कहते एयरपोर्ट कितने बने? 65 साल में कांग्रेस ने जितने एयरपोर्ट बनाए उतने एयरपोर्ट 9 साल में मोदी जी ने बनवा दिए। ये है करारा जवाब। इसीलिए तो मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में जीते और राहुल गांधी लंदन जाके देश की बुराई कर रहे हैं चुनाव के टाइम पे। मेघालय में 2 सीटें, मेघालय में 2 सीट आई हैं। सरकार तो बीजेपी वहाँ भी बना लेती है, वहाँ वाले भी बना देते हैं। सरकार तो बिना सीट वाले भी बना देते हैं। बीजेपी में एक महाराष्ट्र के हैं, वो आएगी तो बीजेपी, आएगी तो बीजेपी खरीदी जाएगी। और आप कर रहे हैं केजरीवाल की बात, आप कर रहे हैं केजरीवाल की बात। तो केजरीवाल मेरी बात सुनिए, अगर ईडी आज ईमानदारी से काम करने लगे तो प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरी बीजेपी जेल में होगी। अच्छा, ऐसा है। एक बीजेपी क्यों है? जवाब दे रहा हूँ जवाब। 2010 में कलमाड़ी का घोटाला पकड़ा गया, तब बीजेपी का घोटाला कहाँ था? 2G घोटाला किसका था? कांग्रेस का। 3G किसका था? कोयला घोटाला किसका था? अरे भाई घोटाले तो घोटाले हैं। जब कांग्रेस राज था तब भी ईडी, कैग, CBI काम किसके लिए करते थे? खिलाफ करते थे। कांग्रेस के सारे नेता उन्हीं के जेल में, और अब भी कांग्रेस के नेता जेल में। तो भाई उन्हें कैसे दोष दे रहे हो? कांग्रेस टाइम पर में, कांग्रेस की सरकार में ईडी, आईडी, मतलब जितनी भी सरकारी एजेंसियां थी सब निष्पक्ष थी। तभी कांग्रेस, 1 मिनट सुनिए, तभी कांग्रेस के नेता जेल में गए। 2014 से आप बताइए, एक भी नेता बताइए जिसके घर पे ईडी गई हो। बीजेपी वाले चोर है ही नहीं, इसका मतलब ये लोग FIR नहीं करते। अभी जो है, अरे भाई साहब अभी चोर है, चौकीदार ही चोर है। जयललिता जेल गई, जयललिता पे FIR किसने? अभी MLA पकड़े गए हैं बीजेपी के, जिनके घर से 6 करोड़ रुपए। कर्नाटक के MLA अभी पकड़े गए हैं। ईडी को नहीं पता लगा है, अभी तक ईडी को पता नहीं लगा है। पार्थ चैटर्जी बीजेपी का आदमी है क्या? 20 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए। पार्थ चैटर्जी TMC का आदमी है, और NCP का एक नेता है अनिल देशमुख, वो जेल में है। वो क्या बीजेपी का आदमी है? NCP भी तो एक पार्टी है। कांग्रेस के अलावा और पार्टियों के चोर भी तो पकड़े जा रहे हैं। इतनी ईमानदार पार्टी है, इतनी वाशिंग मशीन है, मतलब धुलाई करने की इतनी बड़ी वाशिंग मशीन है। सुनता लीजिए, मोदी है, मोदी है भाई। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात। अरे चोर अजीत पवार जिस पे 40,000 करोड़ का आरोप था, उसको सरकार बनाने के लिए क्लीन चिट दे दी। एक बात बताता हूँ मैडम, एक नवाब मलिक दाऊद का कुत्ता निकला। दाऊद इब्राहिम का एक आदमी है, नवाब मलिक, वो जेल में है। परमवीर सिंह जेल में है, सचिन वाजे जेल में है, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड में बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है। जब घोटाले इनके हैं तो हम क्या करें? मोदी और अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी थी तो क्यों 280 पार्टी से 40 पर आ गई? जनता देख तो रही है। वो भी 2 बार 52। देखो सुनो 2014 में 52 सीटें जीती कांग्रेस। 2 सीटें, 40 भी नहीं आएंगी। 44 और 4। अरे यार क्या झूठ बोल रहे हैं? सपने में 280 लिख के रख लो, 280 सीट आएंगी कांग्रेस में। ये जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं 280 अब नहीं है इनके बस की। अगर ये 280 भी ले आए, ये जो बातें कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, नहीं है अब तुम्हारा बस की। बाप बेटा मोदी, और वो छाती में भगवा गाड़ के हिंदू राष्ट्र बना। बाप है हमारा, हमारा नहीं है, हमारा है, बिठाया है हमने। तुम्हारे सारे सनातनियों के बाप हैं।
जितने सनातनी हैं सब सनातनियों को देश का राजा है, तुम्हारे हो सकते हैं। के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं। तुम्हारे हैं चोर, चोर राहुल गांधी। और सुनो, एंटोनियो माइनो, ये है तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे भैया, ये चोर हैं जो जमानत लेके घूम रहे हैं ना, ये सारे जेल जाएंगे, सबका नंबर लगेगा। ईडी देख के जो बौखला रहे हैं ना, सबका नंबर लगेगा। ईडी कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि जब खुद की सत्ता आती है तो ईवीएम में घोटाला दिखता है, जब खुद के कर्मकांड खुलते हैं तो ईडी मोदी भेजता है। इनके बस की नहीं है, ये केवल 280 पहिया बटके रहेंगे, क्योंकि ख्वाब देखना हमारे देश में अधिकार है। देखो, खूब देखो, जितना देख सकते हो ख्वाब अब देखो। एक विनती है कांग्रेसियों से कि कांग्रेसी ये बोलिए कि अपना जोश बनाए रखे, कांग्रेस का पतन धीरे धीरे होता हुआ देखें। ये आने में 10 साल आपको देखें, कांग्रेस इस देश से बाहर चली जाएगी। तुम्हारे बस की नहीं है। अगर पूछ लो राहुल गांधी से कि अपने दादा की कब्र पे क्यों नहीं जाता, अरे धूल चढ़ रही है, जाके बोलो। मोदी जी से तो पूछ लो जो अपनी माँ की 13वीं मोदी भी नहीं कर पाया। नहीं, उस मोदी मोदी नहीं, से तो पूछ लो जो अपनी माँ की 13वीं भी नहीं कर पाया। अरे वो देश का बेटा था, वो देश का बेटा था। सुनो, तुम्हारे बस की नहीं है। अरे मैंने सुन लिया, वो देश का बेटा था जो माँ की अंत्येष्टि करने के बाद भी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने गया। सुनो, इन जैसे बड़वों की तरह नहीं है, इन जैसे बड़वों की तरह नहीं है कि दिल्ली को और भारत को दंगे की आग में झोंकने वालों माँ को वो नहीं मानते, माँ को वो समाजवादी नहीं मानते जो अब से कुछ साल पहले संसद के बाहर खड़े होकर कहते थे कि मैं क्यों बोलूं भारत माता की जय, मैं क्यों बोलूं वंदे मातरम। वो समाजवादी साले जो दारू का हाथ गिलास में लेकर के, मुल्क मसल्लम का चकरा हाथ में लेकर के हैं, और वहां सैफई महोत्सव के नाम पे समाजवाद जोड़ने की बात करते थे, वे भड़वे समाजवादी वे होते थे साले। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग जानता भाई साहब? मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बताओ फिर क्या करना चाहिए? सरकार किसकी है? अरे सरकार तो हमारी, खुल के कह रहे सरकार हमारी। दिल्ली सरकार किसकी थी जिसने मुकदमा, दिल्ली सरकार किसकी थी जिसने मुकदमा तक नहीं होने में देर लगाई? फाइल किसके पास पड़ी हुई है सैंक्शन के लिए? फाइल किसके पास पड़ी है? दिल्ली सरकार के पास सैंक्शन क्यों नहीं करता वो? राज्यपाल किसका? क्यों नहीं केजरीवाल? वो मिला हुआ है आतंकवादियों से, वो अफजल केजरीवाल से। सही सवाल है तेरा, पूछ एलजी किसका है? एलजी किसका है? पूछ, क्यों नहीं देगा? अरे वो मिला हुआ है ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से। ये कोई बहस नहीं है। अब चल को जिज्जा मान के भारत के टुकड़े कर लेंगे, अब जल को जिज्जा बोल के भारत के टुकड़े करने पहुंच जाएंगे, वो इनके लिए बहस है।